अगली पेशकश कहते हैं कि राधा के बाद कृष्ण हैं और सीता के बाद राम है, तो अब संदीप भैया नेचुरली आएंगे इसके बाद। तो उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा, अब पूरा होगा। बेहद नफीस एवं नाजुक है फिल्म हिमालय की गोद से अगली पेशकश, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। राग रागेश्वरी में रचे बसे, आनंद बख्शी साहब के रोमांटिक अल्फाजों से रचे, कल्याण जी आनंद जी के सुरीले मस्त संगीत से सजे इस बेहद खूबसूरत नगमे को अपनी अत्यंत कुशल एवं माधुर्य से परिपूर्ण आवाज़ से सजाने आ रहे हैं हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब के जूनियर मुकेश साहब, संदीप भैया। इतना सपोर्ट रहता है भैया का हमारे क्लब को, और इतने प्यार से ये जो महफिल सजी है ना, इसमें एक भैया का भी है। वो गलत बोल रहे थे ना, इसलिए बंद हो गया। माइक भी पकड़ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सब। ये पिछले 40-45 दिनों से हम लोग लगे हुए, पूरी टीम लगी हुई है, सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस कोशिश के साथ हर शाम आकर डिस्कशन करना, कपूर भाई साहब का, संदीप भैया का, हमारे बाकी अमित भाई का, डॉक्टर अनिल का, सब लोगों का जो एक डिस्कशन होता है, उससे ये एक खूबसूरत महफिल उभर के सामने आई है। इस बात के लिए भी तालियां तो बनती है ना कि हम सब लोगों को इकट्ठा करने में हाथ है इनका भी। सुंदर सी प्रस्तुति तैयार हुई है सुनने के लिए। मैं अपनी माँ की याद में चिट्ठी ना कोई संदेश गाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आप नहीं गा पाएंगे, तो इसके बाद मैंने ये दूसरा गाना चूज़ किया है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कसौटी पे खरा उतरूं। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
थैंक यू। अनिल चौहान कराओके कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल संगीत सीख भैया के लिए तो मुझे तालियों की कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी जोरदार तालियां तो बनती ही बनती हैं। और अभी बहुत मुश्किल से हम लोग इनको थोड़ा सा उबार पाए हैं। अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत रही है, हर एक को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन भैया का जो ये आधुनिक युग के श्रवण कुमार हैं, इन्होंने जो सेवा की है उसकी कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती। 2-2.5 साल लगातार बिस्तर पर माँ का रहना और उनके लिए उसी संभाव से सेवा करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। सहानुभूति वक्त के साथ साथ घटती चली जाती है, लेकिन इनकी सेवा बढ़ती चली गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये उदाहरण है आजकल की जनरेशन के लिए कि माँ को भगवान मान के कैसे रहा जाता है। और शायद वही इंडल्जन है इनका जो हम सारे मित्र लोग, सारे भाई लोग कोशिश करते हैं कि भैया उभरें उससे। और हमें प्रसन्नता है कि हम थोड़ा सा उबार पा रहे हैं। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि ये बुआ जी को भूलें, अपनी माँ को भूलें, लेकिन जो ज़िंदगी की और चीज़ें हैं उनको तो आगे बढ़ने के लिए चलना ही होता है। इनके सेवा भाव के लिए एक जोरदार सदन की तालियां मैं चाहता हूँ।